नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बच्चे जब बचपन में होते हैं तो उनके शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक और बौद्धिक विकास तेजी से होता है। लेकिन बच्चों का जो प्राथमिक विद्यालय होता है वह बच्चों का स्वयं का घर होता है और उनके प्रथम गुरु माता और पिता होते हैं। वह जैसा संस्कार, जैसा व्यवहार अपने घर में देखते हैं वैसा ही उनके संस्कारों पर असर पड़ता है। इसलिए और बच्चे जो है प्रथम उस कच्चे घड़े के समान होते हैं, जैसे किसी भी उस नवनिर्मित घड़े के समान होते हैं। जैसे कुंभकार जिस रूप में चाहें उसे घड़े को किसी रूप में भी उसे ढाल सकता है, क्योंकि जब उसका निर्माण होता है तो उसके हाथ में होता है उसे कितना छोटा बनाना है, कितना बड़ा बनाना है, कितना कच्चा बनाना है, कितना पक्का बनाना है। और जब घड़ा बन करके और पककर तैयार हो जाता है फिर उसके हाथ में कुछ नहीं रहता है। ठीक उसी प्रकार से बच्चों को जैसा भी बनाना है, अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा, महान, जिस श्रेणी का भी बनाना है उस श्रेणी में उसके परिवार का योगदान होता है। लेकिन ये सारी प्रक्रिया उसके शारीरिक और बौद्धिक जो विकास होता है बचपन से उसी समय होता है। जब बच्चा बड़ा हो करके वयस्क हो जाता है और वह खुद अपना अच्छा बुरा समझने लग जाता है, फिर उसके ऊपर जिस प्रकार से कि एक घड़े को पकने के पश्चात कुम्हार का उस पर फिर कोई भी नियंत्रण नहीं रहता, वह उसे किसी रूप में परिवर्तित नहीं कर सकता है, उसी प्रकार से फिर माता पिता उस बच्चे को किसी रूप में नहीं ढाल सकते हैं। इसलिए बच्चे को बचपन से ही ऐसे संस्कार दिए जाएं, ऐसी उचित शिक्षा दी जाए जिससे कि उसका भविष्य सुनहरा हो। अब उसके लिए आपको क्या नियम करने हैं? उसके लिए आपको, यदि किसी भी माता पिता के पास कुछ ऐसी कमियां होती हैं, कुछ गलतियां होती हैं जिनके वो वशीभूत होते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों में ये संस्कार ना पड़ें, तो उन कमजोरियों को, उन कमियों को अपने बच्चों से छुपा करके रखा जाए। यदि आप उन कमियों को अपने बच्चों के सामने जाहिर करेंगे, उजागर करेंगे, तो उनका असर बच्चों पर अवश्य पड़ेगा, क्योंकि वो ये देखेंगे कि इस फला रास्ते से, फला गलती में हमारे माता पिता उलझे हुए हैं, तो इसे हम भी प्रयोग करके देखेंगे। उदाहरण के लिए यदि कोई पिता शराब पीता है और शराब के लिए बच्चों के सामने पीता है, तो बच्चे निश्चित रूप से चाहे पिता कितना भी डांटे, वो चाहे दुबक के पिए, छुपक के पिए, शराब को जरूर पीकर देखेंगे कि हमारे पिता इस शराब को पीते हैं, इसे हम भी पीकर देखें इसमें क्या गुण है। इसलिए यदि कोई, मान लीजिए पिता यदि शराब पीता है तो शराब के लिए बच्चों के सामने नहीं पीनी चाहिए। वैसे तो स्वयं भी इस अवगुण से दूर रहे, लेकिन यदि स्वयं इस अवगुण से दूर ना रह पा रहे हैं तो उस अवगुण के लिए बच्चों के सामने प्रकट न करें, इससे बच्चों पर गलत असर नहीं जाएगा। यदि बच्चों के सामने आप उसे प्रकट करोगे, बच्चों के सामने पियोगे, तो बच्चों पर इस अवगुण का अवश्य प्रभाव पड़ेगा, चाहे उसके लिए कितना भी डांटो, कितना भी पीटो। बच्चे सामने नहीं तो दुबक कर करेंगे, और जब बच्चे समझदार हो जाएंगे तो उसके पश्चात तुम्हारे सामने भी उस अवगुण को करेंगे। यदि आपके लिए मान लीजिए कहीं पर डर लगता है और यदि आप डरपोक हैं और बच्चे के लिए आप बहादुर बनाना चाहते हैं, तो बच्चों के सामने कभी भी किसी भी प्रकार की डर जैसी कोई बात सामने ना आने दें, और बच्चे के लिए कभी भी कोई डरावनी कहानी ना सुनाएं। बच्चों को हमेशा एक बहादुरी से प्रेरित कहानियां सुनाएं। बच्चों के सामने कुल मिलाकर के ऐसे ऐसे उदाहरण पेश किए जाएं, बच्चों को ऐसी उच्च शिक्षा, कुछ अच्छी कहानियां सुनाई जाएं, बच्चों को अच्छे धारावाहिक दिखाए जाएं, जिससे बच्चों के लिए अच्छे संस्कार मिले, अच्छे गुण मिले, और बच्चे उन गुणों से ओतप्रोत होकर के उनसे अच्छी शिक्षा लेकर के एक महान बने। बच्चों को कभी भी, बच्चों की दृष्टि में यदि कोई भी गलत सामग्री, गलत पदार्थ, गलत कोई कर्म अथवा गलत कोई भी कहानी या कोई नाटक आदि है, उनसे बच्चों को दूरी बना करके रखें, बच्चों के सामने ऐसी कमजोरियों को ना आने दें। मित्रों, यदि हम अपनी कमजोरियों को बच्चों के सामने प्रकट करेंगे तो बच्चों के पास भी उन कमजोरियों का आना स्वाभाविक है।
इसलिए बच्चों के सामने बड़ी से बड़ी और अच्छी से अच्छी ज्ञानवर्धक बातें ही बच्चों के सामने प्रकट होनी चाहिए, ताकि बच्चे उन्हें देखें, सुने, समझें और अपने जीवन में अच्छे विचारों को ग्रहण करके उनसे ओतप्रोत होकर के उनसे मार्गदर्शन लेकर के अच्छे संस्कार, अच्छे गुणवान बने और अपने आप को एक महान रूप में स्थापित कर सकें, वे अपने आप को योग्य बना सकें। तो मित्रों, मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा जो जानकारी बताई गई है ये अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छा लगा हो तो आप भी अपने अपने बच्चों के लिए उच्च शिक्षा, उच्च संस्कार दे करके उन्हें उच्च श्रेणी का बनने के लिए अग्रसरित करें। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।